14 जून 2020 दोपहर के करीब 2 बज रहे थे। पूरे देश में लॉकडाउन लगा था। सड़कें बिल्कुल वीरान थीं। लेकिन तभी अचानक करोड़ों मोबाइल फोन्स पर एक ऐसी खबर फ्लैश होती है जिसने इस खामोशी को एक झटके में चीख में बदल दिया। खबर थी बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारों में से एक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की। आज के इस खास विश्लेषण में हम उसी खौफनाक और उलझे हुए घटनाक्रम की गहराई में जाएंगे जिसने पूरे देश को सुन्न कर दिया था। अच्छा, जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा इंसान जिसके चेहरे पर हमेशा एक गजब की ऊर्जा होती थी, जो अपनी बालकनी में बड़ा सा टेलीस्कोप लगाकर घंटों तक चांद और तारों से बातें किया करता था, जो हमेशा ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने की बातें करता था। बड़ा सवाल यह है कि ऐसा इंसान जिसे जीवन से इतना गहरा लगाव था, वो इतनी खामोशी से एक बंद कमरे में अपनी जिंदगी की डोर खुद कैसे काट सकता है? शुरुआत में तो पुलिस ने तुरंत कह दिया कि भाई ये डिप्रेशन का मामला है, एक नॉर्मल सुसाइड है। फाइल लगभग बंद होने वाली थी। लेकिन जरा उनके खुद के शब्दों को याद कीजिए। जो इंसान अपनी फिल्मों में पूरी दुनिया के सामने चीख चीख कर कहता था कि सुसाइड कोई समाधान नहीं है, उसी इंसान का अंत ऐसे कैसे हो सकता है? और सच कहूं तो यही वो गहरा विरोधाभास था जिसने एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दिया। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, बात करते हैं एक आउटसाइडर की उस शानदार उड़ान की जो कई लोगों को खटकने लगी थी। पटना की तंग गलियों से निकलकर मुंबई जैसे बड़े शहर में अपनी जगह बनाना, ये कोई मामूली बात नहीं थी। सुशांत सिर्फ एक एक्टर नहीं थे, एक तरफ उनकी गजब की बौद्धिक प्रतिभा थी। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 7th रैंक, फिजिक्स ओलंपियाड के विनर, और क्या आपको पता है वो चांद पर जमीन खरीदने वाले पहले एक्टर थे। लेकिन दूसरी तरफ था बॉलीवुड का वो गहरा अंधेरा जो आउटसाइडर्स को आसानी से अपनाता नहीं। 2019 और 2020 के बीच उनके हाथ से 7 बड़ी फिल्में निकल गईं। बड़े बड़े अवार्ड शोज में सरेआम उनका मजाक उड़ाया गया। मतलब इस जीनियस इंसान को बार बार ये एहसास दिलाया जा रहा था कि तुम बाहर वाले हो। और इसी दौरान मीडिया में उनके खिलाफ एक सोची समझी मुहिम शुरू हुई, खास तौर पर ब्लाइंड आइटम्स के जरिए। अब ये ब्लाइंड आइटम्स क्या होते हैं? मतलब आर्टिकल में आपका नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन इशारे ऐसे होंगे कि हर कोई समझ जाए कि बात किसकी हो रही है। इन आर्टिकल्स में सुशांत को पागल, नखरेबाज और ना जाने क्या क्या कहा गया। आप सोच सकते हैं कि इस रणनीतिक तरीके से बदनाम किए जाने पर किसी भी इंसान पर कितना भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। उन्हें पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया था। और इस अकेलेपन की सच्चाई सुशांत के खुद के शब्दों में साफ झलकती है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बहुत ही मार्मिक तरीके से कहा था, लोग फोन नहीं उठाते, मुझे लगता है कि मैं अकेला छोड़ दिया गया हूं। सोचिए, इतनी भीड़, इतने स्टारडम के बीच एक चमकता हुआ सितारा अंदर से खुद को कितना अकेला महसूस कर रहा था। अब आइए देखते हैं कि ये घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ता है। मौत से ठीक एक हफ्ते पहले के वो दिन जो रहस्यों से भरे हैं। जून का वो आखिरी हफ्ता, जैसे एक के बाद एक कई अजीब घटनाओं की झड़ी लग गई थी। 8 जून को सुशांत की गर्लफ्रेंड उनका घर छोड़कर जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, उसी दिन एक आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर 8 हार्ड ड्राइव्स का डेटा हमेशा के लिए नष्ट कर दिया जाता है। और ठीक उसी रात सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की एक बिल्डिंग से गिरकर मौत हो जाती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिशा की मौत की खबर ने सुशांत को बुरी तरह डरा दिया था। उन्होंने कहा था, ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे फंसा देंगे। फिर आती है 13 जून की रात। सुशांत, जिन्हें देर रात तक जागने की आदत थी, उस रात उनके घर की लाइटें रात 10:30 बजे ही बंद हो जाती हैं। ये खामोशी किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की डरावनी शांति जैसी थी। और फिर उसी खामोश रात के करीब 1:47 पर सुशांत ने अपने दोस्त महेश शेट्टी का नंबर डायल किया। शायद वो अपना कोई बहुत बड़ा दर्द बांटना चाहते थे, या शायद उन्हें किसी मदद की सख्त जरूरत थी। लेकिन महेश सो रहे थे, फोन नहीं उठा। सोचिए, उस अनसीनी घंटी की गूंज और उस बेबसी का एहसास कितना खौफनाक रहा होगा। अगली सुबह जब तक महेश ने कॉल बैक किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब हम उस खौफनाक सुबह की तरफ बढ़ते हैं, 14 जून की सुबह और उसके साथ उठने वाले अनसुलझे सवाल। 14 जून की सुबह शुरुआत बिल्कुल सामान्य लगती है। सुबह 9 बजे सुशांत उठते हैं, अनार का जूस पीते हैं। 9:30 बजे वो अपने कमरे में जाते हैं और दरवाजा लॉक कर लेते हैं। जब घंटों तक दरवाजा नहीं खुलता तो बाहर हलचल शुरू होती है। दोपहर 12:30 बजे एक चाबी वाले को बुलाया जाता है। वो ताला तोड़ता है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होती है। उस चाबी वाले को तुरंत 2000 रुपए दिए जाते हैं और वहां से फौरन रवाना कर दिया जाता है। उसे कमरे के अंदर झांकने तक का एक मौका नहीं दिया गया। क्यों? और इसके बाद तो जैसे सवालों की झड़ी लग गई। ऐसे सवाल जो पुलिस की पूरी थ्योरी पर ही सवालिया निशान खड़े कर देते हैं।
जरा सोचिए, पुलिस के पहुंचने से पहले ही बॉडी को नीचे क्यों उतार लिया गया? स्टाफ के पास जो कमरे की डुप्लीकेट चाबियां थी वो अचानक कहां गायब हो गईं? अगर कोई फांसी लगाता है तो बेड पर पैरों के कुछ तो निशान होंगे, लेकिन वहां कोई निशान नहीं थे। बिना निशान छोड़े इतनी ऊंचाई तक कोई कैसे पहुंच सकता है? और सबसे हैरान करने वाली बात, कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का समय यानी टाइम ऑफ डेथ लिखा ही नहीं था। ये कैसे मुमकिन है? जब क्राइम सीन की तस्वीरें इंटरनेट पर आईं तो लोगों ने और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कुछ बहुत ही गंभीर खामियां पकड़ी। हम यहाँ कोई अपनी थ्योरी नहीं दे रहे, बस जो पब्लिक डोमेन में है वो बता रहे हैं। गले पर जो निशान था वो ओ आकार का था और बिल्कुल सीधा था, जबकि अमूमन फांसी के मामलों में ये वी आकार का होता है। गर्दन पर कुछ लाल निशान भी थे, जिससे इंटरनेट पर स्टन गन के इस्तेमाल जैसी बातें उठने लगीं। तस्वीरों में उनके पैरों की स्थिति भी बहुत असामान्य तरीके से मुड़ी हुई थी। ये वो सबूत थे जिन्होंने सुसाइड की थ्योरी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। मौत के बाद जो हुआ वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। जांच का एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे सच आज तक बाहर नहीं आ पाया। इस डिजिटल युग में डिजिटल सबूतों का खेल देखिए। दुनिया को इस घटना की खबर दोपहर के वक्त मिलती है, लेकिन विकिपीडिया पे मौत की जानकारी सुबह 9 बजे के आसपास ही अपडेट कर दी गई थी। इसके बाद उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट से पोस्ट्स को एक एक करके डिलीट किया जाने लगा। उनका आईपी एड्रेस मौत के बाद भी लगातार बदल रहा था। अब सवाल यह है कि एक मृत इंसान का सोशल मीडिया अकाउंट आखिर कौन हैंडल कर रहा था? अब बात करते हैं इस पूरी मिस्ट्री के सबसे रहस्यमयी किरदार की, संदीप सिंह। घटना की खबर मिलते ही ये जनाब सबसे पहले वहां पहुंचते हैं। एम्बुलेंस बुलाना, पुलिस को निर्देश देना, हर जगह वो सबसे आगे थे। एक वीडियो में तो वो पुलिस को थम्स अप करते हुए भी नजर आए। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत अजीब है। सुशांत का परिवार इस संदीप सिंह को जानता तक नहीं था। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि पिछले 1 साल में सुशांत और इनके बीच फोन पर एक बार भी बात नहीं हुई थी। और मजे की बात देखिए, सीबीआई जांच शुरू होते ही ये शख्स जैसे गायब सा हो गया। फिर अचानक से पूरे नैरेटिव ने एक यू टर्न ले लिया। जो मामला एक संदिग्ध मौत का था, वो देखते ही देखते एक हाई प्रोफाइल बॉलीवुड ड्रग इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। सीबीआई, ईडी, एनसीबी सब मैदान में आ गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी से पूछताछ होने लगी। लेकिन इन सब के बीच वो असली सवाल कहीं बहुत पीछे छूट गया कि 14 जून की सुबह सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर हुआ क्या था। और सिर्फ नैरेटिव ही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स ने भी अपने रंग बदले। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता, इन्होंने शुरुआत में क्राइम सीन की तस्वीरें देखकर खुले तौर पर हत्या का शक जताया था। लेकिन फिर फाइनल रिपोर्ट आती है और वो एक पूरा यू टर्न ले लेते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि कोई जहर नहीं मिला और ये पूरी तरह से एक आत्महत्या है। सीबीआई ने भी यही मान लिया। अब आप ही बताइए, एक ही प्रतिष्ठित मेडिकल टीम के 2 बिल्कुल उल्टे बयानों से शक कम होगा या और बढ़ जाएगा? इन सारे कानूनी पचड़ों और इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा बाहर निकलते हैं और वापस उसी इंसान पर लौटते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो आगे चलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का प्लान बना रहा था, जो केरला की एक ट्रिप प्लान कर रहा था, जिसकी आंखों में हॉलीवुड में काम करने का सपना था। क्या ऐसा इंसान अचानक बिना कोई सुसाइड नोट छोड़े चुपचाप इस दुनिया से जा सकता है? शायद नहीं। और यही वो चुभने वाला सच है जिसकी वजह से उनके लाखों फैंस, जिन्हें एसएसआर वॉरियर्स कहा जाता है, वो आज भी इस आधिकारिक कहानी पर यकीन नहीं करते। सुशांत अक्सर एक बात कहा करते थे, मैं रोशनी हूं, मैं बिखर जाऊंगा, लेकिन रोशनी हमेशा रहेगी। बात तो सच है। चाहे उन्हें इस सिस्टम ने हराया हो, उस भयानक अकेलेपन ने तोड़ा हो, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज हो, सच ये है कि हमने एक जीनियस को हमेशा के लिए खो दिया। एक ऐसा लड़का जिसने सितारों की तरफ देखा और खुद एक सितारा बन गया। तो अंत में इस पूरे विश्लेषण के बाद कुछ सवाल हैं जो हमेशा हमारा पीछा करेंगे। नष्ट की गई उन 8 हार्ड ड्राइव्स में आखिर ऐसा क्या दफन था जिसे मिटाना इतना जरूरी था? और रात 1:47 की वो आखिरी मिस्ड कॉल, क्या वो वाकई महेश शेट्टी के लिए थी या किसी और के लिए? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सवाल पूछते रहिए, क्योंकि कई बार खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती है।